हम जब अपना यूपी बोर्ड का जब फ्रंट पेज देखेंगे ना कॉपी का, तो देखिए कॉपी का पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें। सबसे पहले आएगा परीक्षा की तिथि, कॉलम बना हुआ होगा, सेम इस तरीके से पूरा पेज बना हुआ होगा आपके एग्ज़ाम की कॉपी के ऊपर। ठीक, उसमें सबसे पहले होगा परीक्षा की तिथि, फिर होगा विषय का नाम, फिर होगा परीक्षार्थी का नाम। पहले ये वाला कॉलम नहीं हुआ करता था, ठीक। अब ये वाला कॉलम इसमें ऐड हो गया है कि कैंडिडेट नेम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी स्टूडेंट का नेम होता है। कैंडिडेट का मतलब है स्टूडेंट नेम भरा जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद अगला जो कॉलम बनेगा वो रोल नंबर का होगा, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। उसके बाद एक होता है विषय कोड। आपको जो भी पेपर मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, उसके ऊपर 3 नंबर का एक कोड लिखा होता है। वो कोड आपको पेपर में देख के लिखना होता है। उसके बाद होता है एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन का मतलब है यहाँ पर कि आप कौन सी आपकी परीक्षा करा रहा है बोर्ड, हाफ ईयरली करा रहा है, ईयरली करा रहा है या प्री बोर्ड हो रहा है। तो आपके ईयरली होगा, आप इसको फिल करेंगे। अगला कॉलम होगा कक्षा का, फिर होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। उसमें से आपको सारा कुछ देखकर आपको फिल करना है, ठीक। सबसे पहले एक पेपर जो आपका स्टार्ट होगा, ये इस पेपर में क्या होगा, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके एमसीक्यूज़ के। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को काला करना होगा। काला किस तरीके से करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। ये चारों मतलब, और ये क्वेश्चन जो है 20 नंबर के जो भी क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि आपको 20 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक। अब जैसे कि पेपर में जैसे कैसे आएगा, थोड़ा पेपर देखिए। आपका ये मॉडल पेपर है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड है, और कोई भी मॉडल पेपर होते हैं तो डेमो के लिए पीछे कुछ पेपर दे दिए जाते हैं पिछली साल के। जैसे ये हैं आपके, गौर से देखें, ये इस तरीके से हिंदी का प्रश्न पत्र ले लेते हैं हम। यहाँ पर आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो पेपर के ऊपर ऑलरेडी लिख दिया जाता है कि 15 मिनट स्टूडेंट को पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट हैं आपके पास पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। इसमें सबसे पहले 2 खंड में इसको पेपर को बांटा जाएगा, आपका खंड आ एंड खंड बा में, ठीक है। आ और बा में बांटा जाएगा। आ में जो होगा उसमें 20 क्वेश्चन हैं आपके टोटल, ठीक है। सब बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। 4 में से आपको एक का आंसर सही बताना है। इसमें आपको पेपर में टिक नहीं लगाना है, बल्कि आपकी कॉपी का जो फ्रंट पेज दिया जाएगा ये वाला पोर्शन का, ठीक है, ये पोर्शन। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको पेपर दे दिया जाता है, हम मॉडल पेपर उठा लेते हैं। इसमें से कुछ थोड़ा सा डेमो के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसको कैसे फिल करेंगे उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले समझिए, ये हमारे पास एक बच्चे का एडमिट कार्ड हमने ले लिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका पेपर कल है हिंदी का, कल है 16 तारीख। तो आप इसे 16 तारीख कैसे फिल करेंगे ये देखेंगे। यहाँ डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिनांक, यानी कि डेट। तो जैसे कल 16 तारीख है, 1 और 6 आपका दूसरे महीने में पेपर हो रहा है, तो 0, 2 और 2023 चल रही है आपकी, तो 2023 भर लेंगे, ठीक। विषय का नाम, आप किस सब्जेक्ट का पेपर देने गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट है आपका। आप 16 तारीख में आपका हिंदी का पेपर है, तो आप यहाँ हिंदी भर देंगे। हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहें आप इंग्लिश में लिख देना ऐसे, ठीक। मान लीजिए हिंदी का पेपर नहीं है, आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप इंग्लिश लिखना, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद एक नया कॉलम और यूपी बोर्ड ने जोड़ा है, परीक्षार्थी का नाम। इसमें आपका नाम लिखा जाता है। जैसे इस बच्चे का नाम है उमम, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उमम भर देते हैं, या उमम है या राजेश है या राम है, जिसका जो भी नाम होगा आपको यहाँ कैपिटल लेटर में भरना होगा। स्मॉल लेटर में हम नहीं भरते हैं कोई भी नाम, ठीक। अब इसके बाद अगला कॉलम होता है हमारा रोल नंबर का। रोल नंबर अगर आप अपना हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का ये देखेंगे प्रवेश पत्र, तो ये ऊपर लिखा था अनुक्रमांक, तो ये रोल नंबर लिखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर को एक एक कॉलम में एक एक नंबर भर देंगे। जैसे यहाँ का रोल नंबर अगर हम देखते हैं, यहाँ है 1 2 3 0 8 3 2 3 5। अब यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ कम है, ये तो डेमो के लिए है, तो एक 5 और होगा। इसके जस्ट नीचे कुछ ये गोले बने हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया आपका 1,
तो आपको इस पूरी लाइन में जहाँ भी 1 दिखेगा उसको डार्क कर देना है, मतलब काला पेन लेना या ब्लू पेन, उससे इस तरीके से इसको फिल करना। जैसे यहाँ 2 है तो आप इसको 2 अच्छी तरीके से फिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा आराम से, इस तरीके से। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर इसमें जल्दबाजी कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको ये भरते वक्त कोई भी परेशानी आती है तो आप अपने क्लास टीचर जो ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि आप सबका बोर्ड पहली बार होगा, तो पहली बार बोर्ड होगा तो आपको बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, नहीं समझ में चीज़ें आएंगी, तो आपके टीचर वहाँ पे मुहैया करा दिए जाएंगे। सारे लोग मौजूद होंगे, आपको फिल करना सिखाएंगे कि कॉपी के ऊपर आप रोल नंबर अपना कैसे भरते हैं। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देखना। ये 3 है, यहाँ पर 3 आता है तो 3 वाले बिल्कुल जस्ट नीचे चले आएंगे, तो 3 वाले गोले को आप बिल्कुल डार्क कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही इसका नेक्स्ट है 0, तो आप 0 को डार्क करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देख लेते हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर 8 नंबर है, जिनको नहीं मालूम होता वो क्या करते हैं 0 से लेके 8 तक को सबको डार्क कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। यहाँ पे 8 है यानी कि 8 नंबर है, तो सिर्फ उसी लाइन के जस्ट नीचे जहाँ भी 8 दिख रहा हो बहुत सफाई से काम करना है, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो कंप्यूटर से चेक होगा फ्रंट पेज आपका 20 नंबर का, तो वो रोल नंबर जो कैच करेगा वो इसी डॉट को कैच करता है कंप्यूटर, बाकी किसी चीज़ को कैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे 3 है आपका, इस 3 को हम फिल कर देंगे इसी तरीके से। अगले में है आपका 2 रोल नंबर की संख्या कितनी है 2, तो 2 को आपने डार्क करा। यहाँ 3 है तो आप 3 को डार्क कर देंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी वाइट नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल काला कर देंगे इसको। फिर 5 है, 5 को एकदम डार्क कर देंगे खूब अच्छे से, एंड उसके बाद एक 5 और होगा, आप उसको भी डार्क कर देंगे अच्छे से। पहले ऐसा नहीं आता था, पहले रोल नंबर जो आता था अंकों में लिखने को नहीं आता था और शब्दों में भी आता था। इस बार हो सकता है शब्दों में ना आए, सिर्फ अंकों में आ जाए, नंबर में लिखना पड़े आपको न्यूमेरिकल में। अगला पॉइंट होता है विषय कोड। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई पेपर हो रहा है, जैसे कि इस मॉडल पेपर में हमें एक पेपर दिया गया है, पेपर यहाँ से जब शुरू होगा आपका तो यहाँ पे लिखा होता है एक कोड, बड़ा सा नंबर लिखा होता है। जैसे ये लिखा है कक्षा 10, हम कक्षा 10 इसको हटा देते हैं, मान लें 101 है हिंदी के पेपर का कोड, और या 102 भी हो सकता है, ठीक है, 103 भी हो सकता है, सिर्फ 3 नंबर का होगा। कभी कभी ऐसे भी कोड बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 001 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पर विषय कोड, तो मान लें हिंदी पहला सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने लिखा 001 होगा हमारा, कितना होगा 001, तो 0 है तो 0 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे डार्क कर देंगे बहुत अच्छे से। ये भी 0 है तो इस वाले 0 को भी बहुत अच्छे से हम क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। यहाँ आता है 1, तो 1 के जस्ट नीचे सिर्फ हम 1 को डार्क करेंगे। ठीक, इसको देखें। अब उसके बाद आता है एग्जामिनेशन आप कौन सा दे रहे हैं, तो आपका एग्जामिनेशन 1 साल में 1 बार होता है, तो ईयरली हो गया यानी साल का वार्षिक परिवार। तो यहाँ पे जो लिखा है वार्षिक, ये जो बॉक्स आएंगे आपको चपटे बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, एक आयताकार बॉक्स दिख रहा है, इसमें ये चीज़ को लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम वार्षिक, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक के सामने वाला गोला काला करा, इसका मतलब हुआ कि भाई हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो वार्षिक के दे रहे हैं। क्लियर। देखिए आगे आता है आपका क्लास, आप कौन सी क्लास के दे रहे हैं, आप 10th क्लास का दे रहे हैं, 9th क्लास का दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं, 11th क्लास का दे रहे हैं, 12th क्लास का दे रहे हैं। आप 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप 10th क्लास का दे रहे हैं तो आप यहाँ 10 लिख देंगे, 12th का लिख रहे हैं आप 12 लिख देंगे। जो नंबर इसमें लिखा जाएगा उसके सामने वाले आपको गोले को डार्क करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये फिल करना होगा। अब इसमें एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, पंजीकरण संख्या। ये आपको एग्ज़ाम में 15 मिनट दिए जा रहे हैं, तो आप उसमें 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे, पहले 3 घंटे मिलते थे, अब 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो 15 मिनट में बहुत अच्छे से सफाई से आपको ये भरना है। ठीक, जैसे कि अब पंजीकरण संख्या, अब इसमें पंजीकरण संख्या कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आपका जो 10th क्लास का होगा, 10th क्लास पे ऊपर ही लिख देते हैं पंजीकरण संख्या, ये लिखा हुआ है। देखिए अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 27/10190192100157। इसमें जो ऑब्लिक के सिंबल्स हैं वो कभी हम नहीं लगाते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके बोर्ड का, ठीक है, ये आपका रोल नंबर होता है बोर्ड का। तो इधर हमने देखा इधर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है हमारा, एक रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर।
अब कॉलेज में जब हम पेपर देने जाएंगे तो ये पूछ लेंगे कि वहाँ हमारी कॉपी पे पंजीकरण संख्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है या इनरोलमेंट नंबर आ रहा है। दोनों में से एक चीज़ आती है, आपको वो फिल करना होगा। अब अगर आपका ये आता है पंजीकरण संख्या, तो आपका यहाँ लिखा होगा पंजीकरण संख्या। जैसे क्या लिखा है, इसको हम फिल करते हैं 27271019 एंड 0901 एंड 01 एंड 57 एंड 57 सारे नंबर फिल कर देंगे। जिस तरीके से आपने रोल नंबर वाले गोले फिल डार्क करे थे, उसी तरीके से आप पंजीकरण संख्या को भी डार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो इस लाइन में जहाँ भी आपको 2 दिखता है आप 2 को डार्क कर देंगे। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे अगर 2 लिखा है आप 2 नंबर को डार्क कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है 7, तो इस लाइन में सिर्फ 7 को जाके डार्क कर देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बना देंगे। ऐसे मत बनाना आप लोग, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इतना नहीं दिखाना है। ऊपर डेमो के लिए बता दिया जाएगा और आपकी जो कॉपी मिलेगी, नोटबुक मिलेगी एग्ज़ाम में, उसके ऊपर ये मोनोग्राम छपा होगा किस तरीके से आपको रोल नंबर फिल करने हैं, किस तरीके विषय कोड भरना है, एग्जामिनेशन भरना है, क्लास भरना है, पंजीकरण संख्या भरनी है अपनी उसे। अब यहाँ 7 है तो इस पर 7 को पूरा डार्क करेंगे आप। इसी तरीके से यहाँ 1 को डार्क करेंगे और आप इसको पूरा इस तरीके से फिल कर देंगे। लास्ट का है आपका 7, तो आप इसको 7 फिल करेंगे। ये तो आपका फ्रंट पेज भर जाएगा। जब आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे हर पेपर में, हिंदी में भी 20 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज़ के, इंग्लिश के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, सोशल साइंस भी आएगी, एंड जो सब्जेक्ट है आपका होम साइंस हो या कोई सा सब्जेक्ट हो, सब में 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आने ही आने हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा समझे कैसे करेंगे। हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमने मॉडल पेपर का ले लिया, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन बिल्कुल सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो क्या है, हमने लिख दिया झूठा सच्चा, कि जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा आंसर सही था। तो हम आए, हमने क्या देखा, यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन तो सही था हमारा, तो हम दूसरे को डार्क कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा पहले। अब इसमें नहीं, एक ही खाना भरा जाता है, एक ही गोला डार्क करा जाएगा। मान लो आपको बहुत आसानी से इसको भरना है, बहुत सेफ तरीके से। जैसे मान लिया आपने एक और भर दिया इसके साथ, आपने कहा अरे नहीं बी नहीं था, सी का आंसर था, तो ये क्वेश्चन आपका कट गया। एक लाइन में एक क्वेश्चन का एक गोला डार्क करना होगा आपको, 2 डार्क नहीं करने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बिल्कुल सत्य माना जाता है या सत्य दिया है, उसी पहचान कर लिखिए। तो हमने लिख दिया यहाँ प्रेमचंद जो हैं हमारे, अपने घर की लेखिका शिवरानी देवी है। तो ये क्या है, ये सत्य है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरा सही है, तो इस तरीके से हम दूसरा फिल कर देंगे। ठीक है, तीसरे का अगर तीसरा सही है तो तीसरा फिल कर देंगे, चौथे का अगर चौथा सही है तो चौथा फिल कर देंगे, पाँचवें का पहला सही हो सकता है तो पहले को डार्क करेंगे। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। टोटल मान लिए 20 का, इसी तरीके से 20 का ए सही है तो ए भर दिया जाएगा।